बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 8 क्लास मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका चैप्टर नंबर 7 अपलोड कर लेते हैं। इसके 6 चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें चैप्टर नंबर 7 है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री, यानी इसमें रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 है। इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज कांग्रुएंट। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है कांग्रुएंट, यानी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा कांग्रुएंट होते हैं। और इसके अलावा जो अपोजिट साइड होते हैं पैरेललोग्राम की वो हमारे साथ इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है कांग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट्स आर कॉल्ड डैश। सवाल में कहते हैं कि वो लाइंस जो एक दूसरी को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है। तो ऐसी लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस, यानी लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है, यानी वो लाइंस जो एक दूसरी को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिकल एंगल्स आर द एंगल्स डैश टू ईच अदर, यानी वर्टिकल एंगल्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है अपोजिट टू ईच अदर, यानी वर्टिकल एंगल्स आर द एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वर्टिकल एंगल्स ये वो एंगल्स होते हैं जब दो लाइंस आपस में एक दूसरी को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पर हमारे साथ जो एंगल बन जाते हैं इसको कहा जाता है वर्टिकल एंगल्स। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्लोज्ड शेप हैविंग एट लीस्ट ब्लैंक स्पेस साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन, यानी वो शेप जिसकी कम अज कम 3 साइड्स हो इसको पॉलीगॉन कहते हैं। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 3 साइड्स। अ क्लोज्ड शेप हैविंग एट लीस्ट 3 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेक्सागोन इज द टाइप ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 6 साइड्स, यानी हेक्सागोन पॉलीगॉन का एक टाइप है जिसकी 6 साइड्स होते हैं। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्टागोन मींस 8 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 8। ऑक्टागोन का मतलब है 8 साइडेड फिगर, यानी ये 8 साइडेड फिगर होती है। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if all sides of a pentagon are equal it is called dash pentagon। तो यहां पर इस सवाल में कहते हैं अगर हमारे साथ एक पेंटागन में तमाम साइड्स बराबर हो तो इसको कौन सा पेंटागन कहा जाता है। तो ये हमारे साथ है रेगुलर पेंटागन, यानी इफ ऑल साइड्स ऑफ अ पेंटागन आर इक्वल इट इज कॉल्ड रेगुलर पेंटागन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि पेंटागन हम उस शेप को कहते हैं जिसकी 5 साइड्स होते हैं। अगर वो तमाम साइड्स आपस में बराबर हो तो इसको रेगुलर पेंटागन कहा जाता है। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश सर्कल्स आर सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस विच हैव अ कॉमन सेंटर। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि वो तमाम सर्कल्स जिसकी साइजेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हो और सेंटर कॉमन हो तो इन जैसी सर्कल्स को क्या कहते हैं। तो इन जैसी सर्कल्स को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहां पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम सर्कल आर सेड टू बी डैश। यहां पर इस सवाल में कहते हैं कि जब भी सेम सर्कल्स पर पॉइंट्स लाई करे तो इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है
कॉन्साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। फॉर द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर इन दोस्तों ने हमें एक फिगर दिया है और इस फिगर से इन दोस्तों ने 4 ऑप्शंस बनाए हैं। तो इसमें कहते हैं कि इसमें सबसे करेक्ट वन कौन सा है। तो यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस सवाल में कहते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये हमारे साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है। यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी है एंगल 1 एंड एंगल 3 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 ये हमारे साथ कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे साथ गलत है। नेक्स्ट है हमारे साथ ऑप्शन सी एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर इसमें कहते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 ये हमारे साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर एंगल 2 एंड एंगल 4 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारे साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, ये हमारे साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक सर्कल है, उसमें डायमीटर हमारे साथ 7 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर हमारे साथ 7 सेंटीमीटर है। तो आपने इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे साथ फॉर्मूला है, यानी डायमीटर ये हमारे साथ हमेशा बराबर होता है 2r के, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में यानी r को फाइंड आउट करना है, यानी रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा यानी r इज इक्वल टू d बाई 2। तो यहाँ पर d की जगह हमारे साथ 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 2 को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा यानी r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 8 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टू अनपैरेलल लाइंस जॉइनिंग एट अ पॉइंट मेक एन एंगल। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है एंगल, यानी जब 2 अनपैरेलल लाइन जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो इसको कहा जाता है एंगल। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल दी साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है इक्वल, यानी स्क्वायर में तमाम साइड्स बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल हैज ब्लैंक स्पेस एंगल। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि एक रेक्टेंगल में कुल कितने एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 4, यानी अ रेक्टेंगल हैज 4 एंगल्स, यानी एक रेक्टेंगल में टोटल 4 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन राइट ट्राइंगल इफ वन साइड इज 3 एंड अदर इज 4 द हाइपोटेन्यूज विल बी डैश। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक साइड की वैल्यू 3 है और दूसरी साइड की वैल्यू हमारे साथ 4 है। तो इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे साथ कौन सी होगी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 5। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा ये बात आप सब दोस्तों ने ज़हनशीन रखनी है कि बेस जो है वो हमारे साथ हमेशा यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है और सबसे बड़ा साइड जो होता है एक राइट ट्रायंगल में
वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ डैश पेंटागन व्हेन अ साइड इज गिवन। इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे साथ साइड्स गिवन हो तो हम कौन सी पेंटागन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है रेगुलर पेंटागन। अगर हमारे साथ साइड गिवन हो तो हम एक रेगुलर पेंटागन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ हेक्सागन हैज 6 साइड एंड 6 एंगल्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6। यानी एक हेक्सागन में 6 साइड्स और 6 एंगल होते हैं। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हेक्सागन में एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री की बराबर होता है और बैरूनी यानी एक्सटीरियर एंगल ये 60 डिग्री की बराबर होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ स्क्वायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड ए blank space of its diagonal and side is given. A square can be constructed a difference of its diagonal and side is given. तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ स्क्वायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज गिवन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ रोम्बस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ वन साइड एंड द बेस एंगल आर गिवन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राइट एंगल ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एन रेगुलर पेंटागन ईच एंगल इज ऑफ मेजर 108 डिग्री। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 108 डिग्री। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि पेंटागन में हमारे साथ 5 साइड्स और 5 एंगल्स होते हैं। इसका हर एक इंटीरियर एंगल 108 डिग्री की बराबर होता है और इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री की बराबर होता है। और इसका अंदरूनी मजमुआ जो है यानी इंटीरियर एंगल की सम जो है ये हमारे साथ 540 डिग्री की बराबर होती है। यहाँ पर अगर आप देखें 108 डिग्री जो है ये हमारे साथ एक इंटीरियर एंगल है। तो पेंटागन में हमारे साथ 5 एंगल्स होते हैं। तो आपने 108 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 540 डिग्री। यानी इंटीरियर सम जो है वो हमारे साथ 540 डिग्री की बराबर होता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एंड रेक्टेंगल ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। आप देखिए गौर से, एक रेक्टेंगल में हमारे साथ जो एंगल्स का सम होता है वो हमारे साथ 360 डिग्री की बराबर होता है। तो आपने इसमें एक एंगल को पॉइंट आउट करना है। तो आपने यहाँ पर 360 डिग्री को 4 पे डिवाइड करना है। तो इससे रिजल्ट में हमारे साथ आएगा 90 डिग्री। तो इसलिए इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एंड स्क्वायर ईच एंगल इज ऑफ मेजर ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 90 डिग्री। यानी स्क्वायर में भी हमारे साथ एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और उसमें टोटल 4 एंगल होते हैं। आपने 4 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर में टोटल एंगल जो होते हैं वो हमारे साथ 360 डिग्री की बराबर होती है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एंड रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड आर इक्वल। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यानी एक रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होते हैं वो हमेशा
बराबर होते हैं। एक रेक्टेंगल हमारे साथ पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड हमेशा बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी एक पैरेललोग्राम में हमेशा जो अपोजिट साइड होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 9 है एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 है। इस एक्सरसाइज में हमारे साथ पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। इस क्वेश्चन में हमारे साथ हाइपोटेन्यूज बराबर है यानी स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एन हीरोज फार्मूला एस इज इक्वल टू। इस सवाल में कहते हैं कि हीरो का जो फार्मूला है उसमें एस हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। तो इसमें एस हमारे साथ बराबर है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर एस हमारे साथ इस वैल्यू के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हीरोज फार्मूले के मुताबिक हमारे साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये किस वैल्यू के बराबर है। तो इस फार्मूले में हमारे साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बराबर है स्क्वायर रूट एस इंटू एस मनपी ए एन टू एस मनपी बी एन टू एस मनपी सी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्फीयर ये हमारे साथ बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स रेडियस विल बी डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया हमारे साथ बराबर है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका रेडियस आप सब दोस्तों ने पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूं जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर हमारे साथ इस क्वेश्चन में गिवन डेटा मौजूद है। तो यहाँ पर गिवन डेटा जो है वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये बराबर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमारे साथ जो रिक्वायर्ड डेटा है यानी जिसको हमने मालूम करना है वो है हमारे साथ रेडियस। रेडियस हमारे साथ यहाँ पर अननोन है। तो यहाँ पर इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसका तरीकेकार कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ एरिया ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है वो हमारे साथ बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमने आर को पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पर आपने 4 और पाई को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो यहाँ पर इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस इक्वेशन में आपने सारी वैल्यूज को दर्ज करने हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्फीयर ये हमारे साथ बराबर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेम आ जाएगा और पाई की कीमत हमारे साथ है 22/7। जब इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रबे 7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 22। तो यहाँ पर ये हमारे साथ डिवीजन है। जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं इसका रिजल्ट आएगा 7 डिवाइडेड बाई 22। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है, इस 616 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे हमारे साथ डिनोमिनेटर है 4 मल्टीप्लाई बाई 22। तो इससे रिजल्ट आएगा 88। इसके बाद आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें हमारे साथ 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 स्क्वायर से हमारे साथ रिजल्ट आएगा 49। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है।
तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे साथ रिजल्ट आएगा रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ 7 सेंटीमीटर। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह।